मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक का सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन की नाराजगी में बतदरीज इजाफा। सवाल है कि अवाम को क्या जवाब दिया जाए। आबादी के तनासुब के लिहाज से हिस्सेदारी का है। नेहरू पार्क निजामात पर एक और एहतजाजी धरना। किसी मुस्लिम कायद को एमएलसी के लिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नामजद न करने पर कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन की बरहमी बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस ने जल्द ही इस मामले में मुनसिफाना फैसला नहीं लिया तो फिर बहुत से मुस्लिम कायदीन कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। कांग्रेसी कायदीन का एहतजाज निजामात में दूसरे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने नेहरू पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। मोहम्मद ज़िया अहमद ने कहा कि हम रियासती हुकूमत के सरबराह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के अलावा कांग्रेस के आला कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुतालबा करते हैं कि एमएलसी ऐवान मुख़ालिना की एक नशिस्त किसी मुस्लिम कायद को दी जाए। उन्होंने कहा कि हम अवाम के दरमियान रहकर काम करते हैं और अवाम को पार्टी के सिम गामजन और उनके वोटों को पार्टी के हक में इस्तेमाल करने के लिए राग़िब करते हैं। और आज मुस्लिम अवाम हमसे सवाल कर रही है और पूछ रही है कि 16% के लिहाज से हिस्सेदारी देने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम कायदीन को क्यों नज़रअंदाज कर दिया। ज़रूरत है कि पार्टी कायदीन इस मामले में मुनसिफाना फ़ैसला करे और मुस्लिम तबके को मायूसी से बचाए। इस मौके पर साबिक़ डिप्टी मेयर एम फ़हीम के अलावा कांग्रेस कायदीन मोहम्मद समी, सीएम रोड, मोहम्मद शफी, शेख जाफर, मोहम्मद जफर, अब्दुल करीम, मोहम्मद इलियास खान, सैयद मीरा अली, मोहम्मद अय्यूब फुलांग, मोहम्मद रब्बानी, पेंटर कॉलोनी के अलावा दीगर मौजूद थे। टिकट देना चाहिए, वो टिकट ना मिले फिर भी हम पार्टी को हम दिल से चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करें, पार्टी को इख्तियार में लाए। और आज तेलंगाना का मुसलमान हमारा हक की आवाज़ उठा रहा है। हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम कोई अगेंस्ट नहीं जा रहे। हमको हमारे हक का फैसला दीजिए। क्यों कि अगर हमारे सर पे बड़ा लीडर है, समझदार लीडर है, जो तेलंगाना को कई सालों से संभालते आया, मुस्लिम लीडर, वैसे लीडर को अगर चुने तो हमको अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आया तो हमको हमारा माइनॉरिटी का लीडर साथ रहता और हम आवाम में जाके बता सकते कि रेवंत रेड्डी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी, नटराजन जी और हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी हमारे साथ इंसाफ करें। हमको ये सवाल बताने के लिए हमको जवाब देना चाहिए आवाम में। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम क्या जवाब देंगे, हमको जवाब देना ज़रूरी है। लिहाजा माइनॉरिटी में एक एमएलसी दीजिए। एक फैसला आ चुका है, लेकिन हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फैसले को चेंज किया जा सकता है। फैसले को चेंज करके एक माइनॉरिटी के लिए एमएलसी और एक नियुक्त किया जाए। जनाब, अगर ये मिनिस्ट्री शब्बीर भी को दी है तो बड़ा मेहरबानी होगी। और एक बात यह है कि एक गद्दावर नेता है वो, और उसके साथ साथ कई माइनॉरिटी के लीडर से सबको नज़र में रखते हुए जो तेलंगाना को अब तक संभालते आया, वो लीडर को जो है सा एमएलसी नियुक्त किया जाए। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपर मार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर
9908612920 پر. جلدی کیجیے، وقت کم ہے اور رمضان مبارک قریب ہے. منائیے محفل عید کھراناز کے ساتھ. ہر روز عمدہ لباس، رمضان کے لیے کچھ خاص. شاندار وائٹس، کرتا پجامز، سالڈ سٹائل پٹھانیز ایٹ انبیٹیبل پرائسز. اتنا ہی نہیں، اب آپ کے شہزادے کے لیے دلکش انداز میں دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام. مبارک ہو رمضان. کھراناز، انڈیاز نمبر 1 اینڈ یور فیوریٹ. کنگز پیلیس فنکشن ہال، قلعہ روڈ، نظام آباد. نبین فنکشن ہال، انجن بولی. بلو ہوٹل راجدھانی، سدیمبر بازار. beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. पुलिस की जानिब से बाजार बंद करवाने की कोशिश. कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी. सवाल के हुकूमती खुसूसी अहकामात के बावजूद बाजार बंद करवाया जा रहा है. 10 रमजान मुबारक की रात अचानक ही पुलिस ने रात 11 बजे के बाद हस्बे साबिक बाजार बंद करने के लिए ताजरीन पर दबाव बनाया, जिस पर पूरे बाजार में इस्तराब व बेचैनी की लहर दौड़ गई. मस्जिद खलील बोधन के करीब कारोबार करने वाले ताजरीन ने फौरी इसकी इत्तला कांग्रेस के कायदीन को दी, जिस पर साबिक डिप्टी एम ए फहीम, सीनियर कायदीन सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा, अब्दुल खादर मालिक निज़ाम पैलेस के अलावा साबिक कॉर्पोरेटर्स हारून खान मुजाहिद और जोनल सदर कौमी तंजीम मोहम्मद सुमेर अहमद मौके पर पहुंचे और पुलिस मुलाजिमीन से बात की, जिस पर उनको बताया गया कि सीपी के अहकामात पर यह कार्रवाई की जा रही है. इस बात का इल्म होते ही साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम और सैयद नजीब अली एडवोकेट ने फोन पर नए कमिश्नर PSI चैतन्य से रब्त पैदा किया. बताया कि हुकूमत ने खुसूसी अहकामाती मकतूब के जरिए माह सियाम में 24 घंटे बाजार खुला रखने की इजाज़त दी है, जिससे CP ने लाइल्मी का इजहार किया और कांग्रेसी कायदीन से ख्वाहिश की कि अगर आपके पास इस अहकामाती मकतूब की कॉपी हो तो रवाना करें. जिसके बाद कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन ने अहकामाती कॉपी कमिश्नर पुलिस को भेजी, जिसको देखने के बाद कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में मुस्लिम इलाकों में 24 घंटे बाजार के खुला रखने की इजाज़त बहाल रहेगी और पुलिस कोई मदाखलत नहीं करेगी. इस मौके पर शेख जाफर, मोहम्मद जफर और दीगर कांग्रेसी कायदीन व ताजरीन मौजूद थे. 20 फरवरी को रियासती हुकूमत की जानिब से पूरे तेलंगाना में तमाम अजला में माह रमज़ान मुबारक के मौके पर 2 मार्च से 31 मार्च तक तमाम दुकानात, तिजारती इदारों को 24 घंटे दुकानात को खुली रखने की इजाज़त दी गई, जिसके इजराई भी हुक्मनामे की इजराई, जियो की इजराई अमल में लाई गई, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी अहदेदारों को इसकी तल्ला दी गई. लेकिन आज नए जो कमिश्नर साहब ने जायजा लिया, उन्होंने तमाम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में वाक़ दुकानात, होटलों को सुबह 12 बजे रात 12 बजे बंद कर देने की हिदायत दी. इस इत्तला पर ये तमाम ताजरीन, होटलों के मालिकीन ने फौरी कांग्रेस के कायदीन को इसकी तल्ला दी. जनाब फहीम साहब, साबिक डिप्टी मेयर अशफाक अहमद खान साहब, मुजाहिद खान साहब, मैं सुमेर अहमद साहब, हारून खान साहब और हम तमाम मिलकर यहाँ पर पहुँचे. पुलिस यहाँ पर मौजूद थी. हमने उनसे पुलिस से भी बात की और फौरी CP साहब से रब्त पैदा करके उन्हें बताया कि ऑलरेडी इसका जियो जारी हो चुका है. चुनांचे पुलिस को चाहिए कि इस सिलसिले में एहतियात से काम ले और इस तरह से इन दुकानात को बंद करने के सिलसिले में पाबंद नहीं किया जाए. आज पुलिस की तरफ से जो चीज़ की गई थी 12 बजे बंद करने के ताल्लुक से तमाम ताजरीन, हमारे कांग्रेस के कायदीन को, तमाम जिम्मेदारों को जो इत्तला दी है, वो लोग आके इस चीज़ के ताल्लुक से जायज़ा लिए, बताया, CP साहब से बात किए, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तक बात पहुँची है और कांग्रेस के तमाम कायदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. तमाम ताजरीन की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ. हल्दी के किसानों को मुनासिब अक़ल तरीन इमदादी कीमत फराहम की जाए. रियासती और मरकजी हुकूमत के सदमोहरी के बाद किसान सरापा एहतजाज. राहुल गांधी, जी अरविंद और बंडी संजय की बेहिसी की शदीद मसम्मत के कविता. निजामाबाद के हल्दी किसान अपनी पैदावार की मुनासिब कीमत न मिलने पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उनकी परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है.
किसानों को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा न मिलना अफसोसनाक है। इस मामले में हुकूमत की खामोशी उनके मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वादा किया था कि हल्दी को 15,000 रुपये फी कुंटल कीमत दी जाएगी, लेकिन आज किसानों को 9,000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। हुकूमत का अपने ही वादों से मुकर जाना किसानों के साथ सराई धोखा है। रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों के साथ इंसाफ करे और फौरी तौर पर हल्दी को 15,000 रुपये फी कुंटल इमदादी कीमत पर खरीदी का ऐलान करे ताकि किसानों को उनका जायज़ हक मिल सके। दूसरी तरफ बीजेपी के एमपी धर्मपुरी अरविंद जो हल्दी बोर्ड के क़याम का दावा करते हैं, वो खुद किसानों की परेशानी को नज़रअंदाज कर रही हैं। हकीकत यह है कि हल्दी बोर्ड को कानूनी हैसियत हासिल न होने की वजह से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बीजेपी के रहनुमा बंडी संजय ने बोर्ड के क़याम के वक्त हल्दी की कीमतों में इजाफा और किसानों को मज़ीद फ़वाइद के वादे किए थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक इस सिमत में कोई अमली कदम नहीं उठाया है। कविता ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर मदाखलत करे और हल्दी के किसानों को उनके हुकूक दिलाने के लिए ज़रूरी इक़दामात रूबे अमल लाए। रियासती और मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो किसानों की मुश्किलात का हल निकाले, न कि उनके साथ धोखा करे। हल्दी किसानों की मुआशी बदहाली के खात्मे के लिए ठोस पॉलिसियों और अक्ल तरीन इमदादी कीमत की फौरी फ्राहमी ना गुरेजे। నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులు ఉద్యమిస్తున్నటువంటి తీరుని మనం గమనించడం జరిగింది. మొన్న మిర్చి రైతులు అదే తీరుగా ఉద్యమించిండ్రు. కానీ మాటలు చెప్పినటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కూడా మరి రైతులకు ఆదుకోవడానికి ముందుకు రావడం లేదు. నిజామాబాద్లో పసుపు రైతులకు 15,000 మద్దతు ధర ఇస్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. అదే మాట గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా చెప్తున్నారు. కానీ పసుపుకు ఇప్పుడు కనీసం 11,000, 9,000 కూడా రానటువంటి పరిస్థితులలో ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి మా నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల్ని ఆదుకోకపోవడం అన్నది కేవలం రైతుల్ని నయవంచన చేయడమే, మోసం చేయడమే. కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి పసుపు పంటను కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కనీసం 15,000 రూపాయలు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. कोडगिर मंडल मुस्तकिल में मुनक्किदा दावत इफ्तार में बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। कोडगिर मंडल मुस्तकिल के मरकजी मस्जिद इहाते में मुस्लिम भाइयों के लिए मुनक्किदा इफ्तार दावत में तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर बांसवाड़ा हल्का के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। ये इफ्तार दावत कोडगिर मंडल के कायद जुबैर अहमद की जानिब से मुनक्किद की गई। रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुक़द्दस माह रमज़ान के मौके पर तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को नेक ख्वाहिशात पेश की और इस माह की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बाहमी भाईचारे और अमन व मोहब्बत के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे, सियासी कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की और इस बाबरकत महीने की फजीलियत पर गुफ्तगू की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा दरपल्ली और श्रीकुंडा, उन्होंने दौरा करते हुए धान की फसल का लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दरपल्ली और श्रीकुंडा मंडलों के मुख्तलिफ इलाकों में जारी यासंगी रबी सीजन के तहत किसानों की जानिब से काश की गई धान की फसलों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने बोरवेल्स के ज़ेरे काश धान के खेतों का दौरा करते हुए पानी की दस्तियाबी और फसल की मौजूदा हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने दरपल्ली मंडल के चिरोतंडा के मजाफात में किसान उड्डेटी चिन्नासाइलू और श्रीकोंडा मंडल के पेदावालगोट के करीब किसान शोभन राजू की धान की खेतों का मुआयना किया, जहां बाज़ मुकामात पर फसल सूखने की हालत में देखी गई। इस मसले पर कलेक्टर ने महकमा ज़राअत के हुकाम और मुतालिका किसानों से तफसीलात हासिल की। किसानों ने बताया कि वो मुकम्मल तौर पर बोरवेल्स के पानी पर इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम होने की वजह से उनकी फसलों को मतलूबा मकदार में पानी नहीं मिल रहा है। इस मौके पर कलेक्टर ने फसल की सूरत हाल के बारे में तफसीलात लेते हुए दरियाफ्त किया कि मंडल में कितने एकड़ पर धान की काश की गई है, कितने एकड़ में फसल सूखने के दहाने पर है, बाकी खेतों में धान की कटाई के लिए कितना वक्त दरकार है, मतलूबा पानी की मकदार कितनी है, पिछले साल की यासंगी सीजन में धान की सूरत हाल कैसी थी, किसान किस किस्म के चावलों की काश कर रहे हैं। उन्होंने महकमा ज़राअत के हुकाम को हिदायत दी कि वो फसलों को सूखने से बचाने के लिए मुमकिन मुतबादिल ज़राए का जायज़ा ले, साथ ही किसानों में आपाशी के सिलसिले में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया और किसानों को मुतबादिल फसलों की तरकीब दी। कलेक्टर ने हिदायत दी कि किसानों को आइंदा यासंगी सीजन के दौरान आपाशी के वसाइल को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब फसलें उगाने के लिए बेदार किया जाए। ख़ास तौर पर
इन किसानों को जो सिर्फ बोरवेल के पानी पर इन्हिसार करते हैं, जेर जमीन पानी की सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाए। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में धान के बड़े पैमाने पर काश्त के बजाय मुतबादिल फसलों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए ताकि पानी के ज़खायर का मौसर इस्तेमाल मुमकिन हो सके। उन्होंने महकमा ज़राअत के हुकाम को हिदायत दी कि वो किसानों के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखते हुए उन्हें ज़रूरी मशवरे और तकनीकी रहनुमाई फराहम करें। इस मौके पर जिला ज़राअती ऑफिसर वाजिद हुसैन, एओस BC निवास, वेंकटेश, लक्ष्मी प्रसन्ना, तहसीलदार मालती के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। किसानों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, रियासती हुकूमत किसानों के तमाम मसाइल हल करेगी। मनला मोहन रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। जिला कांग्रेस पार्टी के सदर और रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी ने आज कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें नोडा चेयरमैन केशव वेणु भी मौजूद थे। इस मौके पर मनला मोहन रेड्डी ने कहा कि हालिया मुनक्किदा MLC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुन ने सख्त मेहनत की, मगर शिकस्त से कुछ हद तक मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद बेरोजगार नौजवानों और असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद MLC इंतखाबात में शिकस्त तशवीशनाक है। उन्होंने साबिक़ा हुक्मरान जमात पर तनक़ीद करते हुए कहा कि उन्होंने बरसों तक हुकूमत में रहने के बावजूद एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से बेरोजगार नौजवान मायूस रहे, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने बरसरे इख्तियार आते ही 56,000 सरकारी मुलाजमतें फराहम की। इसके बावजूद तालीम याफ्ता नौजवानों का वोट ना देना काबिल गौर है। मनला मोहन रेड्डी ने बताया कि MLC इंतखाबात के नताइज पर जिला कांग्रेस कायदीन तफसीली जायजा लेंगे और आइंदा होने वाले मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में यकीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि मुकामी इदारों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल हो सके। बादशाह उन्होंने किसानों के मसाइल पर बयान किया। जिले में पिछले चंद दिनों से हल्दी की कीमतों पर गिरावट के बाद किसान परेशान हैं। इस पर बात करते हुए मनला मोहन रेड्डी ने कहा कि किसानों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत ने उनके मसाइल को संजीदगी से लिया है और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर से मुतालबा किया गया है कि वो हल्दी खरीदारी के लिए एक खुसूसी ऑफिसर मुकर्रर करे ताकि किसानों के साथ इंसाफ हो सके। इसके बाद उन्होंने निजामाबाद के MP D अरविंद पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि वो खुद को हल्दी बोर्ड का लाने वाला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि जब निजामाबाद में हल्दी पैदा होती है तो बोर्ड दिल्ली में क्यों कायम किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हल्दी बोर्ड को फौरी तौर पर निजामाबाद में कायम किया जाए। मनला मोहन रेड्डी ने मजीद कहा कि जिले से ताल्लुक रखने वाला शख्स ही हल्दी बोर्ड का चेयरमैन है, लेकिन वो किसानों के मसाइल के हल के लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने सवाल किया कि जब हल्दी के किसानों को मुश्किलात का सामना है तो MP अरविंद कहाँ हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अपनी खुशशुदा हल्दी को मार्केट यार्ड में लेकर आएँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने मजीद बताया कि पिछले साल हल्दी की कीमत में इजाफा मरकज़ी हुकूमत की बरामदात के बास हुआ था, लेकिन इस साल जब कीमतें गिरेंगी तो MP अरविंद खामोश क्यों हैं। मनला मोहन रेड्डी ने बताया कि हल्दी की कीमतों में कमी की जिम्मेदारी नेशनल हल्दी बोर्ड और MP अरविंद पर आयद होती है। ताहम रियासती हुकूमत हल्दी के काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंद अहद है और हम हमेशा किसानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद रत्नाकर, जिला OBC सदर नरेंद्र गौड़, सेवादल सदर संतोष, साबिक रियासती यूथ कांग्रेस गोपी के अलावा दीगर मौजूद थे। భవిష్యత్తులో అటువంటి జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యతను కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది। అందులో భాగంగానే కలెక్టర్ గారు నేడు రేపు, ఎందుకంటే మా జిల్లాకు సంబంధించిన పెద్దలు కలెక్టర్ గారికి చెప్పిను, రేపు ఇయర్ను రేపు ఒక ప్రత్యేక అధికారులు, ఎందుకంటే సీజన్ ఎవ్రీ సీజన్లో ఒక ప్రత్యేక అధికారులు వచ్చి పసుపు రైతుల యొక్క సమస్యలపైన స్పందించారు। ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించినట్టు ఏ విధులు అయితే ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా ఎక్కడ కూడా ల్యాప్ లేకుండా తీసుకునేందుకు నిరంతరం అక్కడ మా చైర్మన్ ఉన్నాడు, అదేవిధంగా ప్రత్యేక అధికారులకి సమస్యలు లేకుండా చూసుకునే బాధ్యతలు తీసుకుంటాం। కాంగ్రెస్ పార్టీగా రైతులకు మేము హామీ ఇస్తున్నాం। ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే, గత 3-4 సంవత్సరాలుగా ఇదే తంతు, ధరలు పెరిగిన ప్రతిసారి నేను చేయడం ద్వారానే పెరిగింది, నేను ముక్కు ఊరికి రాస్తేనే పెరిగింది, నేను కాలేజీ స్థితికి మీద గాడిస్తేనే పెరిగిందని చెప్పినటువంటి మన స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యులు అర్జున్, మరి గత వారం రోజులుగా 15 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ధరల తగ్గుదల పైన నిన్ననో మొన్న వచ్చి పిచ్చి పిచ్చి ప్రయాణాలు చేసినట్టు
ఎందుకు స్పందించలేదు? ఆ మార్కెట్ పైన, పసుపు మార్కెట్ పైన, ఆయన పసుపు రైతుల పైన ఆయనకున్న చిత్తశుద్ధిని ఈ ద్వారా మీరు తెలుసుకోండి. జిల్లాకు ఎంతో అల్పదర్పచ్చి అయినా కనీసం వచ్చినప్పుడన్నా ఆ పసుపు రైతులకు సంబంధించింది తెలుసుకునేది ఉండే. పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తే రైతుల సమస్యలు తీర్తే అని చెప్పిన అరవింద్ మరి పసుపు బోర్డు తీసుకుపోయి ఢిల్లీలో పెట్టిండు. పసుపు అంతానేమో నిజామాబాద్ ఉంది. ఏ విధంగా ఈ కోఆర్డినేషన్ జరుగుతుందో ఒకసారి పార్లమెంట్ సభ్యుడు అరవింద్ ఆలోచించాలి. ఖచ్చితంగా పసుపు బోర్డు ఇక్కడనే ఉంది, అధికారులు ఇక్కడ ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకొని పసుపు రైతుల యొక్క సమస్యలు తీర్చడానికి ఉపయోగపడుతున్న విషయాన్ని అరవింద్కు ఈ మాత్రం జ్ఞానం లేకపోవడం ఏదైతే ఉందో అది బాగా అనిపిస్తుంది. बांसवाड़ा हलके में एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मैया से चेक्स इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। तेलंगाना रियासती हुकूमत के जराई मुशीर और बांसवाड़ा असेंबली हलके के रुकनी असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने रिहाइशगाह पर एक तकरीब में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत वर्नी, चंदूर और कोटगिर मंडलों के बयासी इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए। इस प्रोग्राम में कोटगिर मंडल मार्केट कमेटी के सदर गायकवाड़ हनुमंत, नायब सदर अनिल, वर्नी, चंदूर और कोटगिर मंडलों के कायदीन, अवामी नुमाइंदे और सरकारी ओहदेदारान के अलावा इस्तीफादा कुनिंदगान मौजूद थे। बादशाह पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हुकूमत की फलाही स्कीमों पर रोशनी डालते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत मुस्तहिक खानदानों की मुआशी मदद के लिए पाबंद अहद है और इन स्कीमों से हजारों खानदानों को फायदा पहुंच रहा है। गर्मी का कहर, रियासती हुकूमत ने स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी है। ये फैसला तलबा और असातिज़ा के लिए एक रिलीफ के तौर पर आया क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र महकमा तालीम ने ऐलान किया है कि 15 मार्च 2025 से तमाम स्कूल्स को निस्फ दिन यानी आधे दिन के शेड्यूल पर चलेंगे। ये फैसला तलबा और असातिज़ा के लिए एक रिलीफ के तौर पर आया है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से दर्जे हरारत में बेतहाशा इजाफा हो रहा था। नए स्कूल शेड्यूल के तहत तमाम प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स बशमुल हुकूमत की मदद से चलने वाले और प्राइवेट इदारे सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक काम करेंगे। इस तब्दीली का मकसद तलबा को शदीद गर्मी से बचाना है क्योंकि गर्मी की शिद्दत आम तौर पर दोपहर के वक्त ज़्यादा होती है और तालीमी साल 2024-25 का आखिरी दिन 23 अप्रैल होगा। इसके बाद स्कूल 24 अप्रैल से 11 जून तक मौसम गर्मा की तातीलात पर चलेंगे। नया साल 2025-26 1 जून 2025 से शुरू होगा। दर्जे हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के है, जिसके पेश नज़र सेहत के माहिरीन ने तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है ताकि हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और थकावट जैसे मसाइल से बचा जा सके। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।